सभी श्रद्धालु साथियों को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। मां स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। यह दिन साधक के लिए विशेष आध्यात्मिक और पारिवारिक कल्याण का माना गया है। मां स्कंद माता की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वे संतान सुख, मातृत्व, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करती हैं। कथा सुनने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मातृशक्ति ही सृष्टि का आधार है और माता की कृपा से हर कठिनाई पार की जा सकती है। ऐसे सभी भक्त यदि मां स्कंद माता को सच्चे दिल से याद करें, व्रत करें या कथा को श्रद्धा भाव से सुने तो मां स्कंद माता अवश्य अपनी असीम कृपा बरसाती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में मां स्कंद माता की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। माता स्कंद माता की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां स्कंद माता अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं माता स्कंद माता की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। उस धरती पर जहां गंगा की निर्मल धाराएं बहती थीं और हिमालय की शुभ्र चोटियां आकाश चूमती थीं, एक छोटा सा गांव था, धर्मशालापुरा। नाम तो धर्म का आश्रय था, पर कभी कभी मानवीय हृदय वहां अपना धर्म भूल जाता था। इसी गांव की एक छोटी टूटी सी झोपड़ी में रहती थी एक वृद्धा। नाम था माधवी। माधवी नाम कितना मधुर था, जैसे किसी कोयल की कूक, पर उनका जीवन एक सूखा बेतरतीब पत्ता था जिसे नियति की आंधी ने हर खुशी से दूर फेंक दिया था। माधवी, जो कभी इस गांव की सबसे हंसमुख और सुंदर स्त्री थीं, आज एक जीर्ण शीर्ण काया मात्र थीं। उनकी आंखों में गहरे गड्ढे पड़ चुके थे और उनमें बसी थी अथाह पीड़ा, एक ऐसी पीड़ा जिसे शब्दों में बयां करना असंभव था। पति के जाने के बाद उनका जीवन सचमुच एक दर्द की टोकरी बन गया था। गांव के लोग जो कभी उनके पति के सम्मान में सिर झुकाते थे, आज उन्हें देखकर नजरें फेर लेते थे। उन्हें अपशकुनी, मनहूस जैसे ताने कसना तो मानो उनका नित्य कर्म बन गया था। अरे, ये बुढ़िया फिर खड़ी है रास्ते में, हट जा अभागन, कहीं हमारा काम न बिगड़ जाए। ऐसे शब्द उनके कानों में हर रोज जहर घोलते थे। उनका हृदय जो कभी प्रेम और ममता से भरा था, अब इन तीखे शब्दों के घावों से छलनी छलनी हो चुका था। वह जीती थीं, सांस लेती थीं, पर भीतर से मानो कब की मर चुकी थीं। एक शरीर मात्र था जिसमें प्राणों का स्पंदन तो था, पर आत्मा की हंसी गुम हो चुकी थी। माधवी के जीवन में अब कोई रंग नहीं था। सुबह उठना, अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के लिए एक दो घरों में काम मांगना और फिर अपने अकेलेपन की चारदीवारी में लौट आना, यही उनकी दिनचर्या थी। रातें तो और भी भयावह होती थीं, जब अतीत की मधुर स्मृतियां किसी बिच्छू की तरह डंक मारती थीं और वर्तमान की कड़वी सच्चाई सर्प बनकर कुंडली मार लेती थी। वह तकिए में मुंह छिपाकर रोती थीं, सिसकियां भरती थीं, पर उनकी आवाज उनके छोटे से झोपड़ी की दीवारों को भी भेद नहीं पाती थी। हे प्रभु, ये कैसा जीवन है? क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो? क्या मेरा कोई अपराध था? उनके मन में अनगिनत प्रश्न उठते थे, पर उत्तर कहीं नहीं मिलता था। ठीक इसी समय धरा पर आया पावन पर्व नवरात्रि। पूरे धर्मशालापुरा में एक अलग ही रौनक थी। घर घर में दिए जगमगा रहे थे, अगरबत्तियों की सुगंध वातावरण में फैल रही थी और मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। बच्चों की किलकारियां, स्त्रियों के मंगल गीत, पुरुषों के जयकारे, सब कुछ एक उत्सव का माहौल बना रहे थे। यह आनंद माधवी के लिए और भी कष्टप्रद था। यह पर्व उन्हें अपने उन दिनों की याद दिलाता था जब उनके पति जीवित थे और वे भी पूरे उत्साह से इस उत्सव को मनाती थीं। उनकी आंखें डबडबा जाती थीं जब वह देखती थीं कि कैसे लोग अपने नए वस्त्रों में सजे धजे, हंसते खिलखिलाते हुए मंदिरों की ओर जा रहे हैं। उनका मन भी करता था कि वह भी जाए, मां के चरणों में अपना शीश नवाए, अपने मन की व्यथा कहें। पर उनके पास जाने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं थे और उनका जीर्ण शीर्ण शरीर और आत्मा गांव वालों की तिरछी नजरों का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। नवरात्रि का 5वां दिन था। यह दिन मां स्कंद माता को समर्पित था। मां स्कंद माता ममता, स्नेह और वात्सल्य की प्रतीक। वह शेर पर सवार, अपनी गोद में कार्तिकेय स्कंद को लिए भक्तों को अभय प्रदान करने वाली,
गांव के मंदिर में आज विशेष पूजा का आयोजन था। माधवी ने अपनी झोपड़ी के छोटे से रोशनदान से झांका। मंदिर की ओर जाती भीड़, धूप दीप की रोशनी और जय स्कंद माता के उद्घोष, सब कुछ उनके हृदय में एक तीव्र इच्छा जगा रहा था। कागज के टुकड़ों पर लिख लिख कर मैंने कितने ही दीपक जलाए हैं मां तेरे नाम के, पर आज अगर मैं अपने हाथों से तेरे मंदिर में एक दीपक जला पाती तो शायद मेरे पाप धुल जाते, शायद तू मेरी पीड़ा को समझ पाती। वह अपने मन में बुदबुदाई। उनकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। उन्होंने अपनी फटी हुई साड़ी का पल्लू उठाया और अपनी आंखों से आंसू पोंछे। एक पुरानी मिट्टी की दिया जो वर्षों से कोने में पड़ा था, उसे उन्होंने अपने हाथों में लिया। वह दिया भी मानो उनसे कह रहा था, तुम क्यों उदास हो माधवी, तुम्हारी आस्था से भरा कोई दीपक नहीं है। वे दिया लेकर मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ते में कुछ युवा स्त्रियां उन्हें देखकर फुसफुसाईं। देखो, अभागन बुढ़िया चली है मंदिर, इसे किसने आने दिया? एक और स्त्री ने कहा, अरे रहने दे, इसकी परछाई भी पड़ जाए तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। माधवी ने यह सब सुना। उनके हृदय में एक और गहरा घाव लगा। पर आज उनकी आस्था उनकी पीड़ा से भरी थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ती रहीं। उनके कदम डगमगा रहे थे, पर उनका संकल्प दृढ़ था। वे धीरे धीरे मंदिर पहुंची। मंदिर में भीड़ थी। लोग आरती गा रहे थे, प्रसाद बांट रहे थे। माधवी एक कोने में जाकर बैठ गई ताकि किसी को उनकी उपस्थिति से कोई असुविधा ना हो। उन्होंने अपने पास रखे मिट्टी के दिए को देखा। दिया तो था, बाती भी थी, जो उन्होंने अपनी पुरानी साड़ी के धागों से बनाई थी, पर उसमें डालने के लिए घी नहीं था। घी उनके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना थी। ये जहां लोग अपनी थालियां मिठाइयों और पकवानों से सजा रहे थे, वहां उनके पास एक छोटा सा दीपक जलाने के लिए घी का एक बूंद भी नहीं था। अचानक मंदिर के पुजारी जी ने घोषणा की, आज मां स्कंद माता का विशेष पूजन है। जो भी भक्त सच्चे मन से मां के चरणों में दीपक जलाएगा, मां उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। यह सुनकर माधवी के मन में आशा की एक लहर उठी, पर अगले ही पल वह फिर बुझ गई। घी कहां से लाऊं? उन्होंने अपने चारों ओर देखा। हर घर में समृद्धि थी, पर उनके द्वार पर केवल निर्धनता का पहरा था। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींची। उनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय अपनी टूटी हुई आस्था के। उनकी आंखों से फिर से आंसुओं की धारा बह निकली। ये आंसू केवल घी न होने के कारण नहीं थे। ये आंसू थे वर्षों के संचित दर्द के, उपेक्षा के, अपमान के। ये आंसू थे उस मां के जो अपने बच्चों को पेट भर खाना नहीं दे पाती थी। भले ही उनके बच्चे अब नहीं थे, पर मातृत्व का भाव कभी मिटता नहीं। उस पत्नी के जिसने अपने पति को खोया था, और उस भक्त के जो अपनी आराध्य देवी के लिए एक छोटा सा दीपक भी नहीं जला पा रही थी। हे मां, हे मेरी स्कंदा माता, तू तो जगत जननी है, तू तो ममता का सागर है। क्या तू मेरी पीड़ा नहीं देख रही? क्या तू मेरी पुकार नहीं सुन रही? उनके होंठ फड़फड़ाए। उनकी आवाज नहीं निकल पाई, पर उनका हृदय चीख चीख कर रो रहा था। मैं जानती हूं मां, मेरे कर्मों का फल है यह। शायद पिछले जन्म में मैंने कोई घोर पाप किया होगा, जिसके कारण मुझे यह दर्द की टोकरी झेलनी पड़ रही है। पर मां, क्या तेरी दया इतनी कठोर हो गई है कि एक अभागन बेटी के लिए एक बूंद घी भी नहीं है तेरे पास? उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके आंसुओं से उनकी फटी साड़ी का पल्लू भीग गया। वे कुछ पल ऐसे ही बैठी रहीं, जैसे उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। धरती माता का कष्ट ठीक इसी क्षण पृथ्वी लोक से बहुत दूर अपने दिव्य लोक में बैठी थी। धरती माता, हां, वही धरती माता जो पूरे संसार की जगत जननी है। वे सहस्रों युगों से इस पृथ्वी की हर पीड़ा, हर खुशी की साक्षी रही हैं। उनके हृदय में असीम धैर्य है, अगाध प्रेम है। पर आज माधवी की पीड़ा देखकर धरती माता का हृदय भी विचलित हो उठा था। ओह, मेरी पुत्री माधवी, कैसी विडंबना है। जिस धरा पर मेरे बच्चे आनंद का उत्सव मना रहे हैं, उसी धरा पर मेरी एक और बेटी अश्रु बहा रही है। धरती माता ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी पीड़ा का अनुभव होता था। जब कोई किसान अपनी फसल खोता था, जब कोई मां अपने बच्चे को रोता देखती थी, जब कोई अनाथ बालक भूखा सोता था, हर पीड़ा धरती माता के हृदय में तीखे दर्द की तरह चुभती थी।
आज माधवी की तपस्या, उसकी अटूट आस्था और उसकी अपार पीड़ा ने धरती माता को भी द्रवित कर दिया था। विधाता, यह कैसी विधि है? क्यों मेरे बच्चों को इतनी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं? मैं मां हूं, मैं अपने बच्चों को ऐसे रोते बिलखते नहीं देख सकती। धरती माता ने गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि वे विधि के बंधन में बंधी हैं। हर जीव अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। वे सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती, पर वे अपनी पुकार, अपनी प्रार्थना उन देवियों तक पहुंचा सकती थीं, जो इस सृष्टि का संचालन करती हैं। उन्होंने अपनी दिव्य ऊर्जा एकत्रित की और उसे ब्रह्मांड की ओर प्रेषित किया, एक मूक संदेश की तरह जो माधवी की पीड़ा का वृत्तांत सुना रहा था। मां स्कंद माता का दिव्य लोक उधर क्षीर सागर के अनंत विस्तार में, जहां दिव्य प्रकाश और शाश्वत शांति का साम्राज्य है, अपनी दिव्य लोक में विराजमान थीं। मां स्कंद माता, वह अपने पुत्र भगवान कार्तिकेय के साथ बैठी थीं, जिनका दिव्य बाल रूप उनकी गोद में खेल रहा था। मां स्कंद माता, जिनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक में कमल का फूल, दूसरे में वरमुद्रा, तीसरे में स्कंद और चौथी अभय मुद्रा में है, वे अपने परम शांत स्वरूप में थीं। उनकी दृष्टि त्रिकालदर्शी थी। वे तीनों लोकों की हर घटना, हर स्पंदन, हर भावना को देख रही थीं। उनकी दिव्य दृष्टि आज धरती लोक पर धर्मशालापुरा गांव के उस छोटे से मंदिर पर टिकी थी। वे देख रही थीं माधवी की टूटी हुई काया को, उसकी आंसुओं से भीगी आंखों को और उसके भीतर पल रही अथाह पीड़ा को। मां स्कंद माता का हृदय, जो समस्त ब्रह्मांड की ममता का स्रोत है, आज माधवी की दशा देखकर द्रवित हो उठा था। वे देख रही थीं कैसे गांव के लोग उसे अनदेखा कर रहे थे, कैसे उसे अपशब्द कहे जा रहे थे और कैसे वह एक छोटा सा दीपक जलाने के लिए भी संघर्ष कर रही थी। उनके नेत्रों में, हां, जगत जननी मां स्कंद माता की दिव्य आंखों में आंसू भर आए। वे एक पल के लिए अपनी आंखों से टपकने वाले अश्रुओं को रोक नहीं पाईं। ओह मेरी प्रिय पुत्री माधवी, तेरी यह पीड़ा, तेरी यह तपस्या, यह अन्याय मैं कैसे देख सकती हूं? उनके हृदय में एक तीव्र छटपटाहट हुई। यह सच है कि वे विधि के बंधन में बंधी थीं। हर जीव अपने कर्मों से बंधा है और देवियां सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है। उनके नियम कठोर थे, पर उनका हृदय उतना ही कोमल था। कभी कभी इतनी पीड़ा देखकर, इतने अन्याय होते देखकर मां का हृदय कठोर हो जाता था। कठोर इसलिए नहीं कि उनमें दया नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वे अकथनीय पीड़ा को इतनी बार देख चुकी थीं कि उनके मन में एक तरह की उदासी छा जाती थी, एक तटस्थता आ जाती थी जो विधि के नियमों का पालन करने के लिए आवश्यक थी। पर आज माधवी की अखंड भक्ति, उसकी निर्मल आस्था और उसकी असीम पीड़ा ने उनके हृदय की उस कठोरता को भी पिघला दिया था। नहीं, मैं ये और नहीं देख सकती। मां स्कंद माता ने अपने हृदय में संकल्प लिया। एक भक्त की इतनी सच्ची पुकार, इतनी निर्मल आस्था, इतनी असीम पीड़ा, यह व्यर्थ नहीं जा सकती। उन्होंने अपने पुत्र स्कंद को गोद में उठाया, उनके माथे को चूमा। मेरे प्रिय पुत्र, देखो मेरी एक और पुत्री कितनी पीड़ा में है। आज मैं नियम तोड़ूंगी, आज मैं विधि के बंधन को अपनी दया से तोड़ूंगी। मेरी भक्ति, मेरे प्रेम और मेरी मातृत्व की शक्ति बरी है हर नियम से। उनके दिव्य मुख पर एक अद्भुत तेज चमक उठा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचा। अलौकिक चमत्कार, मंदिर में माधवी अभी भी बैठी थी। उनकी आंखें बंद थीं और उनके होठों पर केवल मां स्कंद माता का नाम था। मां, मां, मेरी मां। अचानक मंदिर के भीतर एक अद्भुत स्वर्णिम प्रकाश फैल गया। यह प्रकाश इतना तीव्र था कि लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। हवा में एक अलौकिक सुगंध तैरने लगी, जो किसी भी सांसारिक सुगंध से परे थी। घंटियां अपने आप बजने लगीं और पूरे मंदिर का वातावरण एक दिव्य ऊर्जा से भर गया। लोग भयभीत हो उठे। क्या हुआ? यह कैसी रोशनी है? पुजारी जी भी घबरा गए, पर माधवी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। वह अपनी ही पीड़ा में डूबी थीं, अपनी ही प्रार्थना में लीन थीं। तभी उस स्वर्णिम प्रकाश के बीच एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। एक तेजस्वी करुणामयी मां अपनी गोद में एक सुंदर बालक को लिए हुए सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी अंगुलियों में कमल का फूल था और उनका एक हाथ अभय मुद्रा में था। उनके मुख पर असीम शांति
और वात्सल्य का भाव था। यह मां स्कंद माता थी, स्वयं जगत जननी। सारी भीड़ सन्न रह गई। लोग अपने घुटनों पर बैठ गए, आंखें बंद कर लीं। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह इतनी तेजस्वी देवी की ओर देखे। मां स्कंद माता ने अपनी करुणामयी दृष्टि माधवी की ओर फेरी, जो अभी भी अपनी आंखों से आंसू बहा रही थीं। मेरी पुत्री माधवी, उठ, अपनी आंखें खोल। मां की आवाज गूंजी। यह आवाज मेघों की गर्जना से भी कोमल थी और झरने के संगीत से भी मधुर। यह आवाज सीधे माधवी के हृदय में उतर गई। माधवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में पहले तो कुछ दिखा नहीं, केवल तीव्र प्रकाश था। फिर धीरे धीरे उनकी दृष्टि अभ्यस्त हुई और उन्होंने देखा अपने सामने साक्षात मां स्कंद माता। वह अवाक रह गईं। उनके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। क्या यह सपना है? क्या उनकी आंखों का धोखा है? नहीं पुत्री, यह कोई सपना नहीं। यह तेरी अटूट आस्था का फल है। तेरी निर्मल भक्ति ने मुझे यहां खींच लाई है। मां स्कंद माता ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी मुस्कान से पूरा मंदिर प्रकाशित हो उठा। माधवी ने देखा उनके हाथ में वही मिट्टी का दिया था जिसमें घी नहीं था। मां स्कंद माता ने अपना दाहिना हाथ उठाया जिसमें वरमुद्रा थी। उनकी अंगुलियों से एक स्वर्णिम अमृतमय धारा निकली और सीधे उस खाली दिए में गिरने लगी। 1, 2, 3 बूंदें, और फिर वह दिया जो कुछ पल पहले खाली था अब अमृतमय घी से भर गया। इतना ही नहीं, वह घी निरंतर बहता रहा, दिया भरता रहा, पर घी की धारा समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह अनंत घी था, मां की दया का प्रतीक। माधवी की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने अपने दिए को देखा जो अब पूर्ण था, और फिर मां स्कंद माता को देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य, कृतज्ञता और असीम प्रेम के आंसू भर आए। यह वो आंसू थे जो खुशी और मुक्ति के थे। मां, उनके मुंह से केवल एक शब्द निकला और वह साक्षात देवी के चरणों में गिर पड़ी। मां स्कंद माता ने अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए हुए ही अपना एक हाथ बढ़ाया और माधवी के सिर पर रखा। मेरी पुत्री, उठ, मैंने तेरी तपस्या देख ली है। तेरी पीड़ा समाप्त हुई। तूने जिस कष्ट को अपनी दर्द की टोकरी में समेटा था, उसे मेरी दया ने अब अमृतत्व प्रदान कर दिया है। आज से तेरा यह दीपक अनंत काल तक जलता रहेगा, मेरी दया के प्रतीक के रूप में। तेरी आस्था ने विधि के बंधन को तोड़ दिया है। तूने सिद्ध कर दिया है कि सच्ची आस्था और निर्मल हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। माधवी उठी। उनके चेहरे पर अब वही पुरानी माधवी की आभा थी जो कभी हंसमुख और सुंदर थी। उनके आंसू पोंछते हुए उन्होंने दिए को जलाया। जैसे ही उन्होंने बाती को अग्नि से स्पर्श कराया, दिया अलौकिक ज्योति से जगमगा उठा। उस दिए की लौ में एक ऐसी शक्ति थी, एक ऐसी आभा थी जो पूरे मंदिर को अपनी रोशनी से भर रही थी। मां स्कंद माता ने अपनी दिव्य उपस्थिति को समेटा। जा पुत्री, अब तेरा जीवन नया आरंभ होगा। तेरी तपस्या सफल हुई। इतना कहकर मां स्कंद माता अपने दिव्य लोक को लौट गईं, पर उनकी दिव्य सुगंध और प्रकाश मंदिर में देर तक बना रहा। आस्था की जीत का प्रतीक गांव के लोगों ने जो दृश्य देखा था, वह उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना थी। वे स्तब्ध थे, भयभीत थे और शर्मिंदा भी। जिस माधवी को वे वर्षों से ताने देते थे, जिसे वे तिरस्कृत करते थे, उसी को साक्षात देवी ने दर्शन दिए थे। पुजारी जी ने सबसे पहले आगे बढ़कर माधवी के चरणों में शीश नवाया। हमें क्षमा कर दीजिए माधवी जी, हमने आपको नहीं पहचाना। हमने आपके साथ बहुत अन्याय किया। धीरे धीरे सभी गांव वाले माधवी के पास आने लगे। उनकी आंखों में अब उपेक्षा नहीं थी, बल्कि सम्मान और पश्चाताप का भाव था। वे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग रहे थे। माधवी ने किसी के प्रति कोई कटुता नहीं रखी। उनके हृदय में अब केवल मां स्कंद माता की दया और प्रेम का अमृत भरा था। उन्होंने सबको क्षमा किया। उस दिन से माधवी का जीवन बदल गया। वह केवल एक वृद्धा नहीं रही, बल्कि एक जीवंत प्रतीक बन गई, करुणा, आस्था और सहनशीलता का। उनका वह दीपक जिसमें मां स्कंद माता ने अनंत घी भरा था, मंदिर में नित्य जलता रहा। उस दिए की लौ ने न केवल मंदिर को प्रकाशित किया, बल्कि गांव के लोगों के हृदयों में भी दया और प्रेम की लौ जगा दी। यह कथा आज भी धर्मशालापुरा गांव में सुनाई जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी। यह कथा प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी निराशा घेर ले,
यदि हृदय में सच्ची आस्था और अटूट विश्वास हो तो मां भगवती कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। उनकी दया असीम है, उनका प्रेम अनंत है। माधवी की कथा केवल एक वृद्धा की कथा नहीं थी, यह हर उस आत्मा की कथा है जो असीम कष्ट सहती है पर जिसकी आस्था कभी डिगती नहीं। यह कथा करुणा और आस्था की जीत का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी एक छोटी सी प्रार्थना, एक सच्चा हृदय और मां की असीम दया जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। और हां, हमें कभी किसी को उसकी बाहरी दशा से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है किस हृदय में कितनी गहरी आस्था और किस आत्मा में कितनी दिव्य शक्ति छिपी हो। माधवी ने जीवन भर जो दर्द की टोकरी उठाई थी, उसे मां स्कंद माता ने अपनी दया से अमृत की कलश में बदल दिया था। यह कथा सिद्ध करती है कि मातृत्व का भाव, चाहे वह धरती माता का हो या स्वयं मां दुर्गा का, अपने बच्चों को कष्ट में देखकर कभी चुप नहीं रह सकता। उनकी दया का सागर विधि के बंधनों को भी तोड़कर अपने भक्तों तक पहुंच ही जाता है। और यही तो सनातन धर्म का मूल मंत्र है। आस्था अविनाशी है और देवी की कृपा अटल है। जय मां स्कंद माता। प्रिय साथियों, इस वीडियो में मां कुष्मांडा की पावन व्रत कथा यहीं पर होती है समापन। अब आइए मां स्कंद माता की दिव्य वाणी सुने। एक वृद्धा माधवी की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहां करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। मैं मां स्कंद माता हूं, जगत जननी। हे मानव, हे मेरी संतानों, हे धरती पर जन्मे मेरे लालो, मैं वही हूं, तुम्हारी मां स्कंद माता। हां, वही जो शेर पर सवार है, जो अपनी गोद में कार्तिकेय को लिए हुए है, जो एक हाथ में कमल, एक में वरमुद्रा, एक में अभय मुद्रा और एक में पुत्र को संभाले रहती है। मैं तुम्हें देख रही हूं, युगों से, जन्मों से, जीवन के हर उतार चढ़ाव में। तुम सोचते हो कि मैं दूर हूं, आकाश के किसी लोक में विराजमान हूं, पर नहीं, मैं तो हर आंसू में हूं, हर पीड़ा में हूं, हर आह में हूं। क्या तुमने देखा नहीं उस वृद्धा माधवी की कथा? वही अभागन जिसे तुम सब ने तिरस्कृत किया, धिक्कारा, मनहूस कहा, अपशकुनी कहकर रास्ते से हटाया, जिसे तुमने समाज से तोड़ दिया, जीवन से काट दिया। पर जब वही वृद्धा टूटे दिए में आस्था की लौ ढूंढती है, जब वह बिना घी, बिना साधन, केवल विश्वास के सहारे मेरी ओर बढ़ती है, तो मैं अपने लोक के बंधन तोड़ कर भी उतर आती हूं। क्योंकि हे मानव, मेरी शक्ति नियमों से बंधी है, पर मेरा मातृत्व किसी बंधन से बंधा नहीं है। हे कलयुग के मनुष्य, क्या तुम जानते हो सबसे बड़ा अपराध क्या है? किसी निर्धन को तिरस्कार देना, किसी शोकमग्न को मनहूस कहना, किसी पीड़ित की पीड़ा पर हंसना। ये घाव उस आत्मा को नहीं, मुझे चुभते हैं, तुम्हारी मां को। तुम सोचते हो पाप केवल वही है जो हथियार से किया जाए, या जो चोरी, हत्या, व्यभिचार से होता है। पर सुन लो, सबसे बड़ा पाप है हृदयहीनता। हाँ, वही हृदयहीनता जिसने माधवी को मरते जीते सालों तक अकेला किया। हे मेरी संतान, तुम मांगते हो मुझसे धन, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा, संतान, सुख, पर मैं देखती हूं तुम मांगते तो बहुत हो पर देते कुछ नहीं। तुम भूल जाते हो कि मैं दान से प्रसन्न होती हूं, त्याग से पिघलती हूं, आस्था से बंध जाती हूं। क्या तुम सोचते हो सोने के थाल में भोग लगाने से, रेशमी वस्त्र चराने से मैं खुश हो जाऊंगी? नहीं, मुझे प्रसन्न करना है तो भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, निराश को आशा दो, अकेले को साथ दो। यही है मेरी पूजा। हे मानव, तुम्हें चेतावनी भी देती हूं, यदि तुमने मेरी बेटियों का, बहनों का, माताओं का अपमान किया, यदि तुमने अनाथों का उपहास किया, यदि तुमने विधवाओं को मनहूस कहा, तो याद रखना, मैं मौन रह सकती हूं पर अंधी नहीं हूं। मेरी दृष्टि त्रिकालदर्शी है, अतीत, वर्तमान और भविष्य सब देखती है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य की लकीरें बनाते हैं। माधवी को तुम सबने अपमानित किया, पर देखो, उसी को मैंने दर्शन दिए, क्योंकि मैं हृदय देखती हूं, मुखरा नहीं। मैं भक्ति देखती हूं, बाहरी वस्त्र नहीं। मैं आस्था देखती हूं, आडंबर नहीं। हे मेरे लाल, आशा भी देती हूं। हाँ, अंधकार कितना भी गहरा हो, गरीबी कितनी भी गहरी हो,
पीड़ा कितनी भी भारी हो, यदि तुम्हारे हृदय में सच्चा विश्वास है, यदि तुम्हारी आंखों में निर्मल आंसू हैं और यदि तुम्हारे होंठों पर पुकार है मां, तो मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैंने माधवी का दिया अमृत से भर दिया, और सुन लो, हर उस आत्मा का दिया मैं भर दूंगी जो सच्चे मन से पुकारेगी। पर शर्त यही है, पुकार हृदय से होनी चाहिए, व्यापार से नहीं। भक्ति सौदे से नहीं होती, भक्ति तो समर्पण है। हे मनुष्य, मैं तुम्हें आशीष देती हूं, सहृदय बनो, दयालु बनो, संवेदनशील बनो। कभी किसी की व्यथा पर हंसना मत, कभी किसी की विवशता पर उपहास मत करना। याद रखना, आज वह है, कल तुम हो सकते हो। जीवन का चक्र यही है, कभी सुख, कभी दुख, कभी सम्मान, कभी तिरस्कार। पर जो आस्था में अडिग रहता है, उसे मैं कभी डगमगाने नहीं देती। हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, माधवी की कथा को मत भूलो। वह केवल एक बुढ़िया की कथा नहीं थी, वह चेतावनी भी थी, प्रेरणा भी थी और सत्य भी। अब उठो, अपने गांवों, अपने घरों, अपने हृदयों को दया से भर दो। तुम्हारी पूजा तभी पूर्ण होगी जब तुम्हारे भीतर करुणा होगी। तुम्हारा व्रत तभी सफल होगा जब तुम किसी भूखे को अन्न दोगे। तुम्हारा दीपक तभी जगमगाएगा जब किसी अकेले की रात को तुम रोशनी दोगे। और हाँ, जब भी जीवन अंधकार से घिर जाए, जब भी तुम्हें लगे कि अब कोई राह नहीं बची, तो याद करना, तुम्हारी मां स्कंदमाता हमेशा यहीं है। मैं सुनती हूं हर पुकार, मैं देखती हूं हर आंसू, मैं जानती हूं हर पीड़ा। बस तुम डगमगाना मत, हार मत मानना, आस्था रखो, क्योंकि आस्था ही सबसे बड़ा दीपक है। और मैं वचन देती हूं, वह दीपक कभी बुझने नहीं दूंगी। प्रिय साथियों, इस वीडियो में माता स्कंद माता की पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि मां स्कंद माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। नवरात्रि की 5वें दिन की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय मां स्कंद माता लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय मां स्कंद माता जगत जननी